हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग्स का जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें आज हम लोग एक और सीक्वेंस सीरीज़ को ऐड करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीओ के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले लास्ट सेशन में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट देखे थे, और उससे पहले हम लोग जॉइंट वेंचर वगैरह पढ़े थे, और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो कि आपको ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा अकाउंटिंग का। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और कंटेंट में अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके आप हमको बता भी सकते हैं, ताकि कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज करें। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो आज हम लोग, जैसे कि थंबनेल में आप लोग को देख के पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या है कि यहाँ पे जो, पहले इंक ले लें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखिए क्या होता है। ये एक तरह का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग को अकाउंटिंग में पढ़ने का ज़रूरत क्या पड़ा वो भी बता देते हैं। उसके बाद हम लोग जितने भी तरह का अकाउंट है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। एक जनरल लाइफ का सारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है मनी के टर्म में, तो उसका हम लोग एंट्री करते हैं, आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे एक फॉर एग्जांपल ले ले, कोई मंदिर हो गया या कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया, तो उसमें भी पैसा का ट्रांजैक्शन वगैरह होता है। तो उसमें भी तो आपको अकाउंटिंग का ज़रूरत है। तो आप उसमें कैसे अपने आप को मेंटेन रखिएगा कैश से रिलेटेड, क्योंकि पैसा आ रहा है तो, और उसका खर्च वगैरह होगा या डोनेशन आएगा या कुछ भी जो भी होगा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको आपको ये अकाउंटिंग का जानना ज़रूरी है। अकाउंटिंग का जो सारा एंट्री वगैरह है कि कैसे इसमें हम करेंगे, मतलब इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे और अकाउंट में इसका क्या रोल है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, और इनके पास पैसा आए या नहीं आए उससे भी इनको कोई मतलब नहीं होता। इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिजनेस हम इस्टेब्लिश किए हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैपिटल लगा है, एसेट लगा है, तो उसका इनकम आएगा, चाहे वो ज़्यादा आए या कम आए या नहीं भी आए। ठीक है, लॉस नहीं होना है, बट लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बट उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि हमको ये आएगा। बट एनपीओ में क्या है कि इसका पता नहीं होता है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। सीधा मतलब है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सोशल वर्क करता है। तो अगर हम लोग देखा जाए एनपीओ के बारे में, तो ये फॉर ओनली सोशल वर्क होता है। ठीक है, ओनली फॉर सोशल वर्क, सोशल वर्क के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई कला से रिलेटेड कुछ काम करवा रहा है कोई, ठीक है, या कोई टेम्पल का बात हो रहा है उसमें जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई दान वगैरह किया, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स क्लब है, या कोई एजुकेशनल ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा रहा है, तो उसमें जो हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें तो पैसा आ जा रहा है ज़रूर है, बट ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, बट आपको सोशल वर्क किया जा रहा है, तो उसमें जो पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी में हम लोग इसमें आज देखेंगे सारा एनपीओ में क्या होता है। ठीक है, या जैसे कोई आप कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा, या कोई हॉस्पिटल है ऐसा, या कोई स्कूल है, तो इस तरह का बहुत सारा, जैसे एनजीओज वगैरह कुछ चलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ कुछ पैसा वगैरह आना जाना का होता है। तो ये सब चीज़ को, जैसे कुछ स्कूल हो गया, या कोई धार्मिक स्थल हो गया, या धार्मिक रिलेटिव धार्मिक कोई स्थान है, ठीक है, तो ये सब सारा आपका आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो रन करता है आपका, ये रन आपका क्या करता है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी से, जितना भी मनी का कंट्रीब्यूशन होता है उससे ये रन करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये रन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या होता है। ये एक तरह का क्या होता है कि ट्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक तरह का ये समझ लीजिए कि ट्रस्ट है। ठीक है, अब क्या है, मतलब क्या करता है क्या नहीं उसके बारे में बस नहीं जानना है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि सोशल वर्क तो बता ही दिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें ट्रांजैक्शन जो होगा मनी का, वो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये आपका एक ट्रस्ट फॉर्मेशन होता है इसमें एनपीओ के नाम से। अकाउंट का अगर बात किया जाए तो अकाउंटिंग में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनपीओ में कितने तरह का अकाउंट यूज़ होता है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर है तीसरा आपका बैलेंस शीट। 3 अकाउंट आपको बता दिया गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और हाँ, एक चीज़ और ये बता दें कि अगर ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपका नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नहीं बनेगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस किस में जाता है, जब ये रिकरिंग नेचर का होता है, रिवेन्यू टाइप का होता है, रिकरिंग नेचर का, रिकरिंग मतलब बार बार जो चीज़ होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री होगा। और ये जब नॉन प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कि ये ट्रेडिंग अकाउंट भी इसमें नहीं बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसमें नहीं बनता है। किसमें? एनपीओ में। एनपीओ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनपीओ में कौन सा अकाउंट नहीं बनता है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा 3-4, उसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको टिक करना है, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस ओरिएंटेड नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट और लॉस से, या ट्रेडिंग अकाउंट, या इसको कोई बिजनेस तो नहीं करना है। पैसा आ रहा है तो ठीक है, उसका एक्सपेंस होगा, जितना आ रहा है उसी के हिसाब से, और नहीं आ रहा है तो जो आप सेव करके जो बचा हुआ है उसके हिसाब से होगा, और डोनेशन वगैरह मिलते रहता है। तो ये सब उस पर वर्क होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें ये आपको बता दिया गया 2 अकाउंट इसमें अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 तरह का आपका अकाउंट है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं और हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब रिसीव और पेमेंट कर रहे हैं तो ये रिसीव एंड पेमेंट जो है सिस्टम, ये तो हम किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम इनकम कमा रहे हैं या एक्सपेंस करा रहे हैं। तो जब हम रिसीव और पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीव एंड पेमेंट जो अकाउंट है आपका, ये कैसा अकाउंट हो जाएगा फिर, तो लाइक ये कैसे हो जाएगा, रियल अकाउंट, एज ए रियल अकाउंट वर्क करेगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि देखिए 3 तरह का अकाउंट है, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको, और नहीं देखें अकाउंट वाला तो ज़रूर आप सेशन देखिए अकाउंट का, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कितनी तरह का अकाउंट होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो 3 तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल और आपका रियल और एक आपका नॉमिनल। तो नॉमिनल में हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखते हैं। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का बात ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉमिनल में नहीं आएगा। और जब रिसिप्ट एंड पेमेंट है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पर्सनल में भी नहीं आएगा, बट ये एज ए रियल अकाउंट वर्क करेगा। ठीक है। तो लाइक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट होता है, और इसका मतलब क्या है, इसमें सारा जो बात होगा वो कैश से रिलेटेड होगा, इसलिए इसको हम लोग जब हम एंट्री करेंगे किसी भी अकाउंट में, नॉर्मल जो बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग एनपीओ का बात करेंगे, एनपीओ में डोनेशन गया, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है मेरी, ठीक है, हम एनपीओ में किसी को डोनेशन दिए, तो हम जब डोनेशन देंगे तो कैश मेरे साथ जा रहा है, तो वो एज ए रियल वर्क होगा, तो क्रेडिट गुड आउट होगा, तो हम जो पैसा दिए वो क्या जाएगा, आपका क्रेडिट पे जाएगा, और जो ये रिसीव करेगा कैश अकाउंट में तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट ही हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का चक्कर क्या है, मतलब मामला क्या है। तो रिसिप्ट और पेमेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको एज ए रियल अकाउंट ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ कैश अकाउंट बनता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कैश ही डील करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ और पे कर देंगे। तो जब भी अकाउंट पढ़ेंगे तो कैश का ही डील करेंगे, और यहाँ पे आपका रियल अकाउंट बता दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जितना भी आप 1 ईयर में रिसिप्ट कर रहे हैं, 1 साल में आप जितना रिसीव कर रहे हैं, और या नहीं तो या इसी में ऐड कर दीजिए या, ठीक है, या आप 1 साल में कितना पेमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ का सारा डिटेल आपका किस में एंट्री होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। जितना भी 1 साल में रिसिप्ट होगा, ठीक है, वो आपका 2 टाइप का हो सकता है रिसिप्ट, या तो रिवेन्यू रिसिप्ट कीजिए, और या नहीं तो आप क्या कीजिएगा, कैपिटल रिसिप्ट कीजिएगा, यही 2 तरह का रिसिप्ट कीजिएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, लाइक रियल अकाउंट होता है, और इसमें ऑल रिसिप्ट्स कम इन 1 ईयर, 1 साल में जितने भी तरह का रिसिप्ट्स आता है, जो भी नेचुरल हो या जैसे भी कोई स्पेसिफिक डोनेशन दे, या किसी से आप कुछ ऐसा वहाँ पे चलाए हैं कुछ एंट्री टाइप सिस्टम, तो उससे भी कुछ पैसा आता है, जितना भी तरह का रिसिप्ट है पूरे 1 साल में, तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयगत।
ठीक है, आयगत। और इसका अगर और थोड़ा सा हम थोड़ा क्लीन कर लें तो इसमें थोड़ा अगर और देखा जाए, ये तो आपका हो गया क्या, रिवेन्यू, एक साल में कितना आया नेचुरल आयगत। और ये हमेशा आपका रेगुलर बेसिस पे जो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स देखिए दो टाइप का होता है, या तो रिसिप्ट्स आपका जो हो रेवेन्यू नेचर का हो और रेगुलर हो, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो, कैपिटल नेचर का हो और रेगुलर नहीं हो। तो जो रिवेन्यू नेचर का है वो रेगुलर होगा और जो कैपिटल नेचर का है वो रेगुलर नहीं होगा, बट यहाँ पे ये भी रिसिप्ट्स में काउंट होगा। तो रिसिप्ट्स कम इन 1 ईयर आपको दिखा कि एक तो रिवेन्यू नेचर का होता है, एक कैपिटल नेचर का होता है। तो जो रिवेन्यू नेचर का होता है वो नेचुरली भी आता है, और आप कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ पे लगाए हैं एनपीओ में, या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो आप नॉमिनल पैसा लेके या कुछ एंट्री फ़ी या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या कोई स्पोर्ट्स क्लब है उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो एंट्री फ़ी वगैरह लगता है, बट वो एज ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करता है, इसलिए हम उसको एनपीओ में रखते हैं। तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन सबका जो रिसिप्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट, जो रेगुलर होता है और एक कैपिटल तरह का होता है। तो आपको रिसिप्ट्स बता दिया गया, एक साल में जो भी रिसिप्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं, इसको एंट्री करते हैं हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और रिसिप्ट्स कितने तरह का होता है वो बता दिया गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, पेमेंट गोज इन 1 ईयर। तो एक साल में जितना भी पेमेंट आपको जाता है, मतलब जहाँ जहाँ आप एक साल में पेमेंट दिए हैं, तो उस टाइप के पेमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं एंट्री रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। और ये भी इसमें देखिए दो टाइप का होता है, क्या, पेमेंट भी इसमें दो टाइप का होता है। एक होता है क्या आपका रिवेन्यू पेमेंट, एक होता है आपका कैपिटल पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट जो बार बार करते हैं, और कैपिटल पेमेंट जो स्पेसिफिक एक बार देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कि बिजली का खर्चा हो तो आपको हर मंथ बिल आता हो तो रेवेन्यू है, या कुछ ऐसा पेंटिंग वगैरह कराते हैं कोई एनपीओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपका साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो एक बार वो कैपिटल टाइप में भी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि रेगुलर हो रहा है या नहीं। तो ठीक है, रेगुलर रिवेन्यू पेमेंट भी होता है आपका, एक आपका कैपिटल पेमेंट भी होता है। तो पेमेंट का भी आपको बता दिया गया कि एक साल में 2 टाइप का पेमेंट होता है, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। ठीक है, तो ये आपका रिवेन्यू एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सारा क्लियर हो गया मामला। अब यहाँ पे देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है तो वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, फिर हम इसका देखिए एंट्री भी करके बताएंगे। एंट्री मतलब कहने का एक ऐसे ही एग्जांपल लेंगे, टेबल भी आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि टेबल में इसका एंट्री किस साइड करते हैं, रिसिप्ट्स का किस साइड करते हैं, एक्सपेंडिचर का किस साइड करते हैं, पेमेंट्स का। जो टू द फैक्ट है बस वही बात हो रहा है, कोई लंबा खींचातानी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज बना हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट गोज इन बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है कि जो भी कैपिटल टाइप का जो रिसिप्ट्स है, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट्स, और या कैपिटल नेचर का पेमेंट्स, ठीक है, वो किस में जाता है, बैलेंस शीट में। ये आपको हम शुरू से ही बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट में हमेशा कैपिटल या एसेट का एंट्री करते हैं। ठीक है, जो कैपिटल नेचर का है या एसेट्स होता है उसका एंट्री करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल पेमेंट गोज इन बैलेंस शीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू अगर रिसिप्ट्स कर रहे हैं और रिवेन्यू पेमेंट कर रहे हैं, बार बार जिस चीज़ का पेमेंट किया जा रहा है वो किया जाता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए आ गया, सब पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है। अगर पहले से जो लेक्चर आप देखते आ रहे हैं वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, और अकाउंटिंग कुछ नहीं है, बस जनरल लाइफ का आपको माइंड सेट है। जैसे ही आप किसी वर्कर को काम करवाते हैं तो कैसे आप रखते हैं कि इसको आज का पे इतना हुआ, इसका आज का सैलरी इसका हुआ, इसको इतना वेजेस देना है, बस वही है। बस टर्म सिर्फ अलग हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, और कुछ अलग अलग टॉपिक है जो बहुतों के लिए नया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, समझ में ज़रूर आएगा, कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। और हम आपको इस तरह बता रहे हैं टू द पॉइंट कि आपको लगे नहीं कि पूरा एकदम हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये सीज़न अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो ये सारा आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू पेमेंट्स गोज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब सारा रेवेन्यू जा रहा है तो ये जो अकाउंट है आपका ये किस टाइप का होगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अभी हम इसका बताएं आपको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का बताएं, ये कौन सा अकाउंट बताया आपको, एज ए रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट। बट यहाँ पे देखिए क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर बात किया जाए तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है,
तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना। बस यहाँ तक अगर आप समझ गए तो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सारा कहानी ख़त्म है। और अब क्या कीजिएगा, आप एंट्री कीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन भी है इसमें लास्ट में, वो आप देख लीजिएगा। अगर वो समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताना था बस यही है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज ए रियल अकाउंट ट्रीट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ए नॉमिनल अकाउंट ट्रीट होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट में एंट्री होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू पेमेंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, और एक साल में जितना रिसिप्ट्स या एक साल में जितना पेमेंट होता है उसका भी हम लोग बता दिया गया आपको कि रिसिप्ट्स कितने टाइप का होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, पेमेंट भी आपका 2 टाइप का होता है, रिवेन्यू पेमेंट होता है, कैपिटल पेमेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट का भी है, तो बैलेंस शीट भी आपको बता दिया गया। बैलेंस शीट में क्या एंट्री होता है आपका, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट। तो बैलेंस शीट क्या है, ये कोई अकाउंट नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने टेबल है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का देखिए टेबल इस टाइप का होता है। और इसमें देखिए LHS साइड होता है रिसिप्ट, ठीक है, और RHS साइड होता है पेमेंट, ठीक है। लेफ्ट साइड होता है रिसिप्ट, याद रखिएगा, राइट साइड होता है पेमेंट। और इसमें देखिए क्या होता है, जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में क्या रिसिप्ट हुआ है, ठीक है, वो एक जो कॉलम बना हुआ है उसी में लिखते हैं। हम ऐसे 2 कॉलम मिला के लिख दिए, इसके लिए वो नहीं है कि आपको भी लिखना है, तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं, वो हर एक कॉलम में लिखना है जो भी एंट्री करना है। और ये आपका क्या है, कोई ऐसा वो नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला सिस्टम नहीं बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए रिसिप्ट और पेमेंट होता है, रिसिप्ट LHS साइड होता है, पेमेंट राइट साइड होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पास्ट में जो आप रिसिप्ट लिए, या प्रेजेंट में आप जो रिसिप्ट ले रहे हैं, ठीक है, या फ्यूचर में आप रिसिप्ट लिए हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इसमें तीनों तरह का रिसिप्ट होगा। और हाँ, इसमें क्या होगा, तीनों तरह का होगा, बट यहाँ पे देखिए रिवेन्यू नेचर का भी होगा और प्लस में आपका कैपिटल नेचर का भी होगा। रिवेन्यू नेचर का भी होगा और कैपिटल नेचर का। अगर रिवेन्यू मतलब डेली लेते हैं, मतलब रेगुलर लेते हैं, डेली मतलब रेगुलर, ऐसा नहीं कि वीकली भी हो सकता है, 2 डेज 3 डेज भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो रेगुलर अगर कुछ आ रहा है इनकम तो वो हो गया रिवेन्यू। और कैपिटल में वो लॉन्ग टर्म से के बाद आता है और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, उसको कहते हैं कैपिटल रिवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो दोनों तरफ का रिसिप्ट्स आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और बट यहाँ पे पेमेंट में देखिए क्या है, पेमेंट में आपको प्रेजेंट का तो लेना ही है, और पास्ट का भी लेना है, प्रेजेंट का भी लेना है, पास्ट का भी लेना है, और आपको फ्यूचर का भी लेना है, ठीक है। और इसमें भी आपका रिवेन्यू जो होगा वो आपका दोनों होगा, रिवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक है, दोनों टाइप का इसमें आपका रिसिप्ट्स होगा। तो ये एंट्री करके, और एक क्वेश्चन आपको लास्ट में बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका काम क्या कैसे हो रहा है, मतलब कैसे एंट्री हो रहा है। कोई इसके लिए आपको अकाउंटिंग या कुछ ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है सिस्टम लेने का। बाकी हाँ, ज़्यादा अगर मात्रा में डील हो रहा है तो इस सब चीज़ के लिए आप सिस्टम बना सकते हैं, बट अकाउंट में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन लेंगे छोटा सा, उसको देख लीजिएगा, और वो देखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा इसका सारा कॉन्सेप्ट। तो ये आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का सारा आपको टेबल पर दिख गया। अब हम लोग बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी देखिए सेम टेबल है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड एक्सपेंस होता है और राइट साइड क्या होता है, इनकम होता है। तो एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी रिवेन्यू नेचर का, ठीक है, रिवेन्यू नेचर का जो भी आता है इसमें, उसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस में लिखते हैं। अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताएं, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का जो भी आता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं, सिर्फ रिवेन्यू नेचर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैपिटल वाला, कैपिटल में तो वो तो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। और हाँ, एक चीज़ ये, जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट है वो बैलेंस शीट में जाएगा, वो आपको जस्ट अभी बता दिया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो अभी प्रेजेंट में हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग के साथ इन द सेंस कि जो अगर अभी जस्ट कोई पेमेंट किया तो सिर्फ अभी वाला ही डील करेंगे। तो इससे पहले वाले सेशन में आपको याद होगा कि ट्रांजैक्शन लॉ आपको बताया गया है, ट्रांजैक्शन लॉ का एक सेशन भी है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें होता है कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। तो यहाँ पे जो सारा सिस्टम फॉलो होगा वो आपका एक्यूरल बेसिस में होगा। किसमें, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एक्यूरल बेसिस में होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जिस मंथ का सैलरी है उसी में आप रिकॉर्ड कीजिए, चाहे आपको वो पहले मिले या बाद में मिले। अगर मार्च का सैलरी है, अगर जनवरी में मिल रहा है
तो आपको मार्च में ही रिकॉर्ड करना है। अगर मार्च का सैलरी है वो अप्रैल में आपको मिल रहा है तो वो मार्च में ही रिकॉर्ड करना है। तो ये है आपका एक्यूरल बेसिस। तो प्रेजेंट जिस टाइम पे सारा ये सब बात हो रहा है उसी टाइम पे आपको सारा रिकॉर्डिंग करना है। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं जितने भी तरह का एक्सपेंस हो रहा है प्रेजेंट में तो उसी का हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, और जितना ही इनकम हो रहा है प्रेजेंट में उसी का हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों का प्रेजेंट में ही एंट्री होगा, और बाद में जो जो भी यहाँ पे नीचे आके सम वगैरह होगा तो वो सब आपको करना है। तो वो सारा क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या होता है कि समथिंग जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपका मार्च का सैलरी है वो आपको मिल रहा है अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप काम तो पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो काम तो पहले कर चुके हैं और रिकॉर्ड भी पहले हो चुका है, बट आपका अभी काम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको एडवांस में कोई सैलरी मिला। ठीक है, तो क्या हुआ कि मार्च में आप काम कर रहे थे, मार्च का सैलरी अप्रैल में आपको मिल रहा है, यहाँ पे एडवांस नहीं है। एडवांस में अगर जनवरी में आपको सैलरी मिल गया मार्च का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप एज ए कंपनी के लिए एसेट हैं, बट आपसे काम करवा लिया गया और आपको सैलरी नहीं दिया गया, अप्रैल में दिया गया, तो एक मंथ का जो डिले हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एज ए लायबिलिटी आप वर्क किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है आपका एज ए लायबिलिटी आपका वर्क हुआ। तो इसमें क्या होता है कि लायबिलिटी एडेड होता है, मतलब जो भी जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में लायबिलिटी एडेड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे एडेड लायबिलिटी। ठीक है, जिसको हम लोग करें एक्यूरल बेसिस में, और इसको हम लोग रिवेन्यू नेचर का कहते हैं। और इसमें देखिए और देख लीजिए, ये देखिए आपका क्या है कि अब इसमें देखिए कुछ ऐसा टर्म है जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है एग्ज़ाम में। तो जो भी डोनेशन वगैरह आता है वो जनरली किस में आता है, इनकम एंड एक्सपेंस में आता है, क्योंकि डोनेशन किसी भी एनपीओ को प्रॉफिट होगा तो वो इनकम में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंस में आता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, लेगेसी। लेगेसी क्या है, बैलेंस शीट। लेगेसी क्या है, वसीयत। वसीयत मान लीजिए एनपीओ का कोई वसीयत है तो वो किस में एज ए कैपिटल लेगेसी वर्क करता है। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इसका ईपीएफओ में 2017 में कि लेगेसी आर जनरली, लेगेसी क्या होता है, तो लेगेसी क्या होता है, एज ए ये कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो लेगेसी आपका क्या है, कैपिटल नेचर का है। तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, पिछले लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डोनेशन जनरली आपका किसमें अकाउंट ये होता है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, और लेगेसी आपका क्या होता है, बैलेंस शीट में, जो कि कैपिटल नेचर का होता है। और एंट्री फ़ी अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि ये देखिए एंट्री फ़ी का अगर बात किया जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बैलेंस शीट में एंट्री होगा। ठीक है, नॉर्मली। अब देखिए एंट्री फ़ी हो क्या है, क्या पहले वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टूर्नामेंट वगैरह क्रिकेट का हो रहा है या कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें कुछ एंट्री फ़ी लगता है। तो अगर वो रेगुलर ही एंट्री हो रहा है, ठीक है, बार बार हर एक मंथ हो रहा है, तो वो क्या हुआ, एज ए किस में जाएगा, इनकम एक्सपेंस में जा सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा एंट्री होता है, वो एक बार एंट्री कीजिए और 1 2 3 साल जितना तक आप जब तक आप खेल रहे हैं तब तक उसमें प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो उस टाइप के एंट्री को हम लोग बैलेंस शीट में कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो एंट्री होता है वो आपका बैलेंस शीट में जाता है, बट स्पेशली कोई अगर टूर्नामेंट हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है उसके लिए कोई एंट्री है तो वो आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बट वो एनपीओ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक डोनेशन है। वैसे जनरल डोनेशन क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस है जनरल, बट यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक जो डोनेशन है वो आपका क्या है, बैलेंस शीट में, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन आपका किस में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस के लिए ही दिया गया है ताकि एनपीओ का सारा कुछ अच्छे से काम वगैरह चल सके। ठीक है, तो ये सब सारा आपको समझ में आ गया एनपीओ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको या तो आप ट्राई करके आइएगा या हम बता ही देते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और अपने से घर में ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट एंड रिसिप्ट और इनकम एंड एक्सपेंस दोनों अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स अकाउंट बनाएंगे, एक आपका बनाएंगे इधर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। अब देखिए यहाँ क्या है, टोटल इनकम रिसिप्ट 1000, तो 1000 इनकम रिसिप्ट हो रहा है, तो ये पेमेंट एंड रिसिप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 रिसिप्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए क्या है, इस साइड लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंस। जब रिसिप्ट हुआ तो एज ए इनकम हुआ ये, तो इधर भी ये एंट्री होगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एडवांस इनकम रिसिप्ट फॉर नेक्स्ट ईयर। फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए अगर हमको कुछ एडवांस मिला है तो वो अगले साल के लिए ना मिला है, तो उसका काम क्या होगा, अगले साल होगा। तो हम तो वो अभी नहीं करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है इसी में, एडवांस इनकम रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का एडवांस इनकम रिसीव हुआ, इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर का एडवांस इनकम है, तो इसका मतलब इस साल वो काम हो चुका है, तो वो उसका जो इनकम है इसमें क्या करेंगे, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर का जो इनकम आउटस्टैंडिंग है वो आपको मिला, ठीक है। तो प्रेजेंट ईयर, यहाँ प्रेजेंट तो लिखा हुआ है, मतलब अभी काम होने वाला है, और इसका आउटस्टैंडिंग था वो आपको मिला, तो ये भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। अब ये तो लास्ट ईयर का है और उसका भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, उसका भी बकाया है, तो ये लास्ट ईयर का है, प्रेजेंट का नहीं है, तो हम लोग अभी प्रेजेंट वाले में इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो इनकम और एक्सपेंस बनता है अकाउंट, हम अभी जस्ट बताइए, ये सिर्फ प्रेजेंट को देखता है, ना कि पास्ट को। अगर पास्ट को ये देखने लगे तो ये इसमें नहीं होगा, ये प्रेजेंट वाला ही सिर्फ बात होगा इनकम एंड एक्सपेंस में। तो ये आपका एंट्री है, अब इसको जोड़ के जो होता है वो कर लीजिए। 1000 में जोड़ लीजिए, 8 8 6 14 14 में आप 5 या 9 में 3 गया 6, ठीक है। तो इसको आप सबसे जो भी होता है एडिशन करके ये ऐड होगा, ठीक है। इसका होगा 1000, नहीं ये होगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल आया इतना इनकम एंड एक्सपेंस का बैलेंस में, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर सेशन को अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ बने रहे। और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अकाउंटिंग का और भी कुछ एक दो चैप्टर 4-5 जो भी होगा वो आएगा, उसके बाद फिर अकाउंटिंग क्लोज होके कोई अदर सब्जेक्ट को लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अकाउंटिंग जो जहाँ तक इंपॉर्टेंट है वो सारा करा दिया जा रहा है, और चैनल के साथ बने रहे। और चैनल आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।